हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं विकास भारती स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कशन किया था एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट के कॉन्सेप्ट्स को लेके। आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो स्टेप बाय स्टेप मेरे प्रोसीजर को फॉलो कीजिए और 4 नंबर गेन कीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। डी के गोयल की बुक में क्वेश्चन नंबर 49। अगर आपके पास ये क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो क्वेश्चन मैं स्क्रीन में डालने लग रहा हूँ, आप उसे रीड कर लीजिए। उसके बाद हम इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप सो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, मोदित एंड उदय आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit in the ratio of 2:3. Their capitals account as on April 1st, 2015 showed balances of 70,000 and 60,000 respectively. The drawing of Mudit and Uday during the year 15-16 were 16,000 and 12,000 respectively. Both the amount were withdrawn on 1st January 2016. It was subsequently found that following item had been omitted while preparing the final account. मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट कब यूज होता है, एरर एंड ओमिशन के केस में। या तो गलती हुई या कोई इंसिडेंटली कोई आइटम डालना भूल गए, तो आप फिर से अकाउंट्स मेंटेन ना करने के बजाय आप जस्ट एक एडजस्टमेंट एंट्री करके जो गेनर होगा उसे डेबिट कर देंगे और जो सैक्रिफाइसर होगा उसे क्रेडिट कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 49 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या देना भूल गया, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो ना देखी हो तो इन क्वेश्चंस पे आने का आपका कोई औचित्य नहीं बनता। पहले आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जाके समझिए, आफ्टर दैट आप इसे समझ पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। सबसे पहले आपने क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने बताया था आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के दौरान, जो कुछ भी फर्म को पार्टनर्स को देना है वो फर्म के लिए क्या होगी, लायबिलिटी। और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। मैं पार्टनरशिप अकाउंट को फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चलाता हूँ, ना कि पार्टनर्स, तो ये फर्म के लिए क्या होंगी, लायबिलिटी। क्रेडिट कर दिया। कितना देना था, 70,000 का 6%, 40,200। 60,000 का 6%, 3,600। टोटल कितना बनता है, 7,800। आफ्टर दैट आपने क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया। उससे पहले क्रेडिट वाला एक और आइटम गिवन है मुझे, कमीशन। तो मैं क्या डाल दूंगा, कमीशन। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। किसको देना है कमीशन, 4,000 मुदित को पूरे साल के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4,000। क्रेडिट वाले आइटम में से डेबिट वाले आइटम को लेस कर दीजिए। कितना बनता है, 8,200। कितना बनता है, 3,600। कितना बनता है, 11,800। अब इसमें से जो आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म को, उसमें फर्म को पार्टनर से लेना आता है, तो फर्म की लायबिलिटी इसमें क्या हो जाएगी, कम। रिड्यूस होने पर कौन सा बैलेंस कर दिया, डेबिट, क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे क्या कंसीडर करते हैं, एसेट्स। लेस कर दिया। मुदित का कितना बनता है, 16,000 का 6%। और कब विड्रॉल की थी, 1 जनवरी को। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स का। ये बनेगा आपका 240। लेस कर दीजिए। और आफ्टर दैट उदय ने कितने विड्रॉल किए, 12,000। इंटू में 6/100 इंटू में 3/12। कितना बना, 180। टोटल कितना बनता है,
420। सो क्रेडिट वाला पोर्शन ज्यादा है, डेबिट वाला, क्रेडिट वाला, तो फर्म के लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टोटल पेबल अमाउंट। कौन से वाला है, क्रेडिट वाला। लेस कर दीजिए इसमें से ये बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 7960, ये बचेगा आपका 3420, एंड ये आपका बचेगा 11380। अगर पार्टनरशिप फर्म के लिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाते टाइम बताया था, अगर पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबिलिटी है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर और लॉसेज। प्रॉफिट्स किसके होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के, लॉसेज भी किसके होंगे, ओल्ड पार्टनर्स के होंगे। सो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अमाउंट होगी ये क्या हो जाएगी, लॉस, क्योंकि लॉस उन्हें लेके आने हैं। तो फर्म के लिए क्या हो जाएगी, ये एसेट्स। आप क्या लिखेंगे, डिवीजन ऑफ फर्म लॉसेज। कौन सा बैलेंस आ जाएगा, डेबिट बैलेंस। किस रेशो में, 2:3 में। तो 11,380 इंटू में 2/5 और इंटू में 3/5, ये कितना आता है, 4552, और ये कितना आता है, 6828, 11308। डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। डेबिट से क्रेडिट क्या हो गया, क्लैश, खत्म। कौन से वाला ज्यादा है, डेबिट वाला। कितने से, 3408। तो इसके आगे क्या लिख लेंगे, डेबिट। कौन से वाला ज्यादा है, क्रेडिट वाला। कितने से, 3408। क्या लिख देंगे, क्रेडिट। तो आप क्या एंट्री करेंगे, उदय डेबिट हो रहा है, उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित कैपिटल अकाउंट। कितना, 3408। इस तरह आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके आपकी एरर एंड ओमिशंस के इम्पैक्ट को खत्म कर देंगे। अभी इसको और अच्छे से समझते हैं हम एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके। नाउ सभी कैंडिडेट्स डीके गोयल की बुक में से क्वेश्चन नंबर 53 निकालिए। अगर आपके पास कोई अनदर बुक या कोई और स्टडी मटेरियल है तो मैं आपके लिए क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर छोड़ रहा हूं। पहले आप 40 सेकंड उसे रीड कीजिए, आफ्टर दैट मैं उसे सॉल्व करके देने वाला हूं। देखिए, आई होप सो आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। अब मैं इसे सॉल्व करवाने जा रहा हूं प्रोसीजर वाइज। देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन ए फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018। देयर कैपिटल स्टूड एट 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख respectively. As per provision of partnership deed, Y was entitled for commission कितने का, 12,000। तो कमीशन देना आपको Y को। मैंने आपको इतनी बार बता दिया कि पार्टनरशिप फर्म को जो कुछ देना आता है वो उसके लिए लायबिलिटीज होती हैं, और लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। आप अकाउंट्स को फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हो तो पार्टनर्स के लिए तो इनकम होगी। मैं सिमिलर क्वेश्चन को पार्टनर से भी चला सकता हूं, बट वो पैटर्न गलत रहेगा। फर्म के लिए क्या है, वो लायबिलिटी। तो किसको देना है कमीशन, किसको पे करना है, वाई को, 12,000। सेकेंड पॉइंट, एक्स वाज एंटाइटल फॉर ए सैलरी 1200 पर मंथ। तो आप क्या लिखेंगे, सैलरी। ये भी फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी, 1200 पर मंथ। तो एनुअली 12 से मल्टीप्लाई करके कितना आया, 14,400। तो आपने यहाँ पे कितना दिखाया, 14,400
पार्टनर वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्म के लिए क्या होती है? लायबिलिटी। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस 8%। 6 लाख का 8% 48,000। 4 लाख का 8% 32,000 एंड 2 लाख का 8% 16,000। टोटल कितना बना हमारा? 96,000। आफ्टर दैट हमें बोलता है प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कैपिटल कितने की थी? 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। इट मीन्स 3, 2, 1। ये आपने रिमेनिंग प्रॉफिट्स बांट दिए। रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशियो, इट मीन्स 3:2:1। सबसे पहले आपको अवेलेबल प्रॉफिट कितने थे? ये गिवन थे आपको 4,22,400। इसमें से आपने क्या क्या लेस कर दिया? 12,000 कमीशन के, सैलरी के 14,400 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 96,000। जो अवेलेबल प्रॉफिट था उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट किया? 3, 2, 1 में। तो ये आपका बनता है 1,50,000, 1 लाख और 50,000। टोटल कितना आया? 3 लाख। ये क्या आ जाएगी आपकी? टोटल पेबल अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस। टोटलिंग कीजिए। 2,12,400 क्रेडिट वाला। उसके बाद 1,44,000 क्रेडिट वाला। उसके बाद 66,000 कौन से वाला? क्रेडिट वाला। और 4,22,400 ये आपने कर दिया। आफ्टर दैट ये बोलता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 was 4,22,400 distributed equally without taking into consideration the above provision। अब ये बोलता है ये आप ट्रीटमेंट कर चुके हो। ये जो प्रॉफिट थे इनको आपको पार्टनर्स को इक्वली देना था। जो चीज आपको इक्वली देनी थी, अब ये जो आपकी पेबल अमाउंट है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए दूसरी तरफ क्या होगा? लॉस। और वो लॉस कौन बियर करेंगे? पार्टनर्स बियर करेंगे। तो पार्टनर्स इस लॉस को लेके आएंगे तो फर्म क्या ट्रीटमेंट करेगी? डिवीजन ऑफ फर्म लॉसेज। फर्म के लिए क्या हो जाएगी? एसेट्स, डेबिट बैलेंस। कैसे? 1:1:1। इक्विवेलेंट दीजिए। कितना आया? 1,40,800 डेबिट बैलेंस। 1,40,800 डेबिट बैलेंस। 1,40,800 डेबिट बैलेंस। 4,22,400 क्या हो गया? नील। अब इसमें जो डेबिट हो रहा है उसे डेबिट कर दीजिए और जो क्रेडिट हो रहा है उसे क्रेडिट कर दीजिए। फर्स्ट वाला 71,600 से क्रेडिट। सेकंड वाला 3,200 से क्रेडिट। थर्ड वाला 74,800 से डेबिट। तो जो डेबिट हो रहा है उसे क्या कर दीजिए? डेबिट। जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 74,800 टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। कितना? 71,600 एंड 3,200। क्लियर है? अब मैं आपको एक यूनिक क्वेश्चन करवाने वाला हूं इसी पार्टनरशिप अकाउंट का एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट से रिलेटेड। देखिए, अब आप निकालें डेके गोयल की बुक में क्वेश्चन नंबर 61। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो ठीक है, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, उसे पहले रीड कीजिए। आफ्टर दैट हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट कर लिया रीड? अब देखिए क्वेश्चन 61।
ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो आप क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल ले लेंगे। +1 अकाउंटेंसी याद है, +1 अकाउंटेंसी में आप ये कैलकुलेट करते थे कैसे, ओपनिंग कैपिटल एड एडिशनल कैपिटल एड प्रॉफिट्स लेस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो जो चीज़ें आपने वहाँ पर ऐड की वो क्या कर दोगे यहाँ पे, लेस, और जो कंपोनेंट्स जो आइटम वहाँ पर लेस किए थे वो यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड। क्या निकल जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। देखिए 3 पार्टनर कौन कौन से गिवन है आपको, एल्विन, मोनू एंड अहमद। एल्विन की क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है हमें, 80,000। मोनू की क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है हमें, 60,000। और अहमद की क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है हमें, 40,000। ओके, उसके बाद सुनिए क्या कहते हैं, Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted. देना भूल गए, उसी का ट्रीटमेंट करके दूंगा मैं आपको। The partner were entitled to interest on capital 5% per annum. The drawing during the year, वहाँ पे ड्राइंग को क्या करते थे, लेस। यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए अपोजिट ट्रीटमेंट करके क्या कर दोगे, ऐड। तो आपने क्या किया, ऐड ड्राइंग्स। कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 20, ये दे रखा है हमें 15 और ये दे रखा है हमें 9। आफ्टर दैट ये करने के बाद आपको प्रॉफिट्स गिवन है 120 जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे 3-2-1 में। वहां पे प्रॉफिट्स क्या होते थे, ऐड। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, लेस प्रॉफिट्स। किसमें, 3:2:1। तो कितने कितने आएंगे, 60,000 लेस 40,000 लेस और 20,000 लेस। क्या निकल आई मेरी ओपनिंग कैपिटल, ये हमारे क्या निकल गई, ओपनिंग कैपिटल। कितनी गिवन है, फर्स्ट वन की 40, सेकंड वन की 35 एंड थर्ड वन की 29। अब इस कैपिटल के ऊपर आप क्या देने वाले हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एल्विन, मोनू, अहमद, टोटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना है, फर्म को जो जो चीजें देनी होती है उनके कौन से बैलेंस है, क्रेडिट, और लेने वालों के डेबिट। तो क्या किया मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। 40,000 का 5% कितना हो गया, 2,000। 35,000 का 5% कितना हो गया, 1,750। और 29,000 का 5% कितना हो गया, 1,450। ये टोटल कितना बनता है, 5,200। इसमें से फर्म को क्या लेना आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना आता है, तो कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो लेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डेबिट बैलेंस। कितना कितना बनता है ये आपका, ये आपको यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलरेडी गिवन है। हाउ मच, 500, 360 एंड 200। कितने बने, ये बनते हैं आपके 1060। अब आप क्या करेंगे, टोटल पेबल अमाउंट निकालेंगे। टोटल पेबल अमाउंट कौन से वाला ज्यादा है, क्रेडिट वाला, लायबिलिटी। तो कितना बचा, 1500। कितना बचा, 1390 क्रेडिट वाला। कितना बचा, 1250 क्रेडिट वाला। कितना बचा, 4140। दूसरी तरफ पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये लॉस किसको बियर करने हैं, पार्टनर्स। फर्म के लिए अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, एसेट्स, डेबिट बैलेंस।
फर्म को लेना आता है तो फर्म के लिए क्या हो जाएगी, एसेट्स। कौन सा बैलेंस हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। डिवीजन ऑफ फर्म लॉसेज किस रेशो में, 3:2:1 में, 3:2:1, 4140 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ये आपका आया 2070। कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ये आपका आया 1380। कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ये आपका आया 690। कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। और ये आया 4140। कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अब आप डिफरेंस ले लेंगे, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, डेबिट वाला डेबिट में। कौन से वाला ज़्यादा है, क्रेडिट वाला। कितने से, 560 से, तो क्या कर दोगे, क्रेडिट। कौन से वाला ज़्यादा है, क्रेडिट वाला। कितने से, 10 से, तो क्या कर दोगे, क्रेडिट। कौन से वाला ज़्यादा है, डेबिट वाला। कितने से, 570 से, क्या कर दोगे, डेबिट। तो मेरी क्या एंट्री हुई इस क्वेश्चन में, एल्विन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 570 टू मोनोज कैपिटल अकाउंट और टू अहमद 10 और 560। आई होप सो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम्स पेंडिंग रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं तुरंत प्रभाव से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू सो मच।